हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हाल में ही उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। हालांकि इस योजना का शुभारंभ पहले ही हो जाना था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पीरियड पे योजना बन चुकी थी, बट शुभारंभ नहीं हो पाया और ऑफिशियली इसका शुभारंभ 30 अक्टूबर 2021 को किया गया केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। यह योजना स्पेशली हमारी समर्पित है उत्तराखंड की उन माताओं को, उन महिलाओं को जो कि कृषि और पशुपालन में संलग्न है और जिनको अपने पशुओं का चारा लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है और पशुओं का चारा लेने में बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है। जैसे जंगल में जाते हैं तो जंगली पशुओं का अटैक हो जाता है कभी कभी, और पर्वतीय अंचलों की मैं बात करूँ तो चारा लेने इतनी दूर जाना पड़ता है महिलाओं को कि रास्ता बहुत दुर्गम होता है। कभी कभी वो गिरने के कारण चोटिल हो जाते हैं और उतना बड़ा बोझ जो चारे का वो अपने ऊपर लेकर आते हैं, उससे उन्हें तरह तरह के दर्द वगैरह का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कमर दर्द, गर्दन का पेन हो जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे जो घटनाएं हैं इनको कम करने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुभारंभ किया गया इसका। ठीक है, तो जानेंगे इस योजना के तहत क्या क्या होगा। तो इसमें दोस्तों स्पेशली क्या होगा, सहकारिता विभाग के द्वारा नियर बाय में एक चारा बैंक स्थापित किया जाएगा और किफ़ायती दरों पर चारा उपलब्ध करवाया जाएगा हमारी पशुपालन में संलग्न महिलाओं को, माताओं को। और दूसरा, यहाँ पे सभी महिलाओं को जो कि इन कार्यों में संलग्न है उनको एक स्पेशल किट दी जाएगी फ्री में, और उस किट में क्या क्या होगा वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो घसियारी कल्याण योजना की बात करें दोस्तों हम, इसमें क्या होगा, पशुपालकों को पशु आहार जो साइलेज होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना मार्केट में आता है, जैसे कपिला पशु आहार नाम से हम देखते हैं गाँव में कितना ज़्यादा उसका उपयोग किया जाता है। तो पशु आहार साइलेज के 25 से 30 किलो के वैक्यूम्ड पैक्ड बैग इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, इससे दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही, साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी क्या होगा, 15 से 20% तक वृद्धि होगी। और इस योजना से लागू होने से महिलाओं के लिए क्या होगा दोस्तों, सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी। और मेन उद्देश्य यही है इस योजना का, ताकि महिलाओं को थोड़ा आराम दिया जा सके। ठीक है, नियर बाई उनके अगर चारा उपलब्ध हो जाएगा तो जो चारा लेने में टाइम एंगेज होता है उसको बचाया जा सके। इसके साथ साथ इसमें महिलाओं को किट भी दी जाएगी। तो किट में क्या क्या होगा, देखिए, एक राज्य सरकार से फ्री किट मिलेगी पशुपालक परिवार। हालांकि इसमें टर्म एंड कंडीशन ये है कि महिला के पास पशु होनी चाहिए, गाय, भैंस, बकरी, कोई भी जो हम मवेशी पालते हैं वो ज़रूर होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो किट में आपका होगा 2 कुदाल होंगी, इसमें 2 दराती होंगे और एक पानी की बोतल और एक खाने का टिफिन होगा। इसकी कीमत लगभग 1500 रुपये के आसपास है। यानी कि दराती का मतलब आप समझे जो हंसिया होती है जिससे हम घास वगैरह काटते हैं। ठीक है, तो नाम से ही आपका देखिए बहुत कंट्रोवर्सी की विपक्ष ने यहाँ पे जब ये योजना लॉन्च हुई, विपक्ष का कहना था कि आज के दौर में जहां महिलाएं पायलट बन के लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पायलट, उसके साथ साथ जो महिलाएं उच्च क्षेत्र में काम कर रही हैं, वहीं उत्तराखंड के महिलाओं के हाथों में दराती वगैरह देकर उनको घसियारी शब्द से संबोधित करना आज के दौर की मिसाल नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें की जा रही थी, बट मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे राजनीतिक जो पहलू है उनको दूर रखकर सरकार की इस योजना को अप्रिसिएट करना चाहिए। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जो सरकार के द्वारा यहाँ पे सहकारी जो विभाग है, सहकारी विभाग जो ये हमारे 7771 केंद्र खोलने वाला है चारा बैंक के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा मिलेगा क्योंकि बाज़ार में जो चारा आता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। यहाँ पर किफ़ायती दरों से ये चारा लोगों को मुहैया करवाया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और साथ ही ये किट जो इसमें फ्री दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक हिसाब से सरकार का एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि महिलाओं को पर्वतीय अंचलों की मैं बात करूँ, मैदानी अंचलों की बात करता हूँ, तो वहाँ पर कृषि कार्यों के लिए और पशुपालन में संलग्न महिलाओं के लिए ये दराती हो गया, कुदाल वगैरह हो गया, इनकी आवश्यकता रहती ही है। ठीक है, ये फ़ायदेमंद है। यानी कि भागते भूत की लंगोटी बली, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सरकार कौन सी है, सरकार जो दे रही है हमारे काम आना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी देखिए, योजना का लाभ हमारे खासकर महिलाओं के लिए है और महिलाओं को रिझाने के लिए है चुनाव से पहले। सिंपली मैं बोलूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पता है कि राज्य में महिलाओं की आबादी लगभग हमारे आधी है पुरुषों की। ठीक है, 49.48 लाख है। 71% जो महिलाएं हैं वो आबादी जो है गाँव में निवास करती है, और इसके साथ साथ राज्य में 64% जो महिलाएं हैं वो अपने खेतों में कृषि कार्य करती है, और 8.84% महिलाएं ऐसी हैं जो दूसरों के खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करती हैं। ठीक है, अब जनपद अल्मोड़ा में एक सर्वे हुआ, उसमें ये पता चला कि चारा काटने के लिए महिलाओं को 8 से 10 घंटे पैदल चलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा। मैं खुद पर्वतीय अंचल में रहता हूँ तो मुझे पता है, घर में हमारी एक गाय है और मेरी माताजी लगभग पूरे दिन का मैं मान के चलूँ तो 5 से 6 घंटे स्पेंड करती हैं चारा लाने में और पशुओं के साथ। अब जो चारा लाने में जो 2 से 4 घंटे उनके स्पेंड होते हैं, उसमें आपका क्या हो जाएगा, चारा बैंक से जो चारा अवेलेबल होगा उससे फ़ायदा मिलेगा, तो समय बच जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी योजना है महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से।
और बाकी आपको देखिए दोस्तों, इसका एक और बेनिफिट है। देखिए, जो हम चारा लाते हैं पर्वतीय क्षेत्र या मैदानी क्षेत्रों में, स्पेशली खेतों से या अपना जो भी वहाँ पे इजरान भूमि होती है, जहाँ से भी हम चारा लाते हैं ना, उस चारे में केवल 10 से 15% ही मूल पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चारा ये गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करवाएगी पैक्ड वाला, इसमें बहुत से पोषक तत्व भी होंगे, जिससे हमारा पशुओं को न्यूट्रिशंस मिलेंगे और पशुओं में जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी दुग्ध की। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा होने वाला है। तो ये हमारा दोस्तों उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या योजना है ये और किसके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षाओं में कि उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना का संबंध किससे है। ठीक है, तो कामकाजी महिलाओं से, किशोरियों की शिक्षा के लिए, नवजात शिशुओं के टीकाकरण से, तो ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा किससे रिलेट करता है। तो ये हमारे जो पर्वतीय माफ़ कीजिएगा, जो पशुपालन में संलग्न महिलाएं हैं या कामकाजी महिलाएं हैं, उनके उत्थान से या पशुओं को निःशुल्क चारा दिलाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों, टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण अभी उत्तराखंड के करंट अफेयर घटित हुए हैं, उन पर एक वीडियो बनाई जाएगी, जैसे कि उत्तराखंड की स्वच्छता रैंकिंग है, उसके साथ साथ उत्तराखंड में अभी गौरव सम्मान दिया गया, उत्तराखंड गौरव सम्मान, और अन्य महत्वपूर्ण कुछ अभी बिंदु हैं जिन पर हमारा वीडियो आना रह गया है। ठीक है, तो आप उसका इंतज़ार करें और अच्छे से अपना रिवीजन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।